हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं हूं फैज़ान मलिक और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पैसा अपनी परचेजिंग पावर को लूज़ क्यों करता है, इसके क्या कारण है, और साथ ही समझेंगे कि हमें इससे क्या नुकसान होता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो जानेंगे सब कुछ और भी बहुत कुछ आज की इस वीडियो में। तो गाइज, अब हम आते हैं आज की टॉपिक पे कि क्यों पैसा अपनी परचेजिंग पावर को लूज करता है। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब देख सकते हैं कि हमारे राइट हैंड में एक 100 का नोट है एंड लेफ्ट हैंड में एक पेन है, और मान लेते कि आज के डेट में इस पेन का प्राइस है 100 रुपया। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 5 साल के बाद ये 100 का नोट 100 का नोट रहेगा, ऑफकोर्स रहेगा। बट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या इस पेन का प्राइस जो आज 100 रुपया है 5 साल के बाद भी 100 रुपया रहेगा, इट्स नॉट पॉसिबल। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे इस पेन का प्राइस भी बढ़ता चला जाएगा। तो अगर इस पेन का प्राइस एक साल के बाद 5% बढ़ के 105 रुपया हो जाएगा, तो ये 100 का नोट अपनी 5% परचेसिंग पावर को लूज कर देगा। मतलब आज जिस पेन को हम 100 रुपये में खरीद सकते हैं, एक साल के बाद इसी पेन को खरीदने के लिए हमें 105 रुपये देने पड़ेंगे। अब अगर 2 साल के बाद इस पेन का प्राइस 10% बढ़ के 110 रुपया हो जाएगा, तो ये 100 का नोट अपनी 10% परचेजिंग पावर को लूज कर देगा। अगर 3 साल के बाद इस पेन का प्राइस 15% बढ़ के 115 रुपया हो जाएगा, तो ये 100 का नोट अपनी 15% परचेजिंग पावर को लूज कर देगा। इस 100 रुपये की वैल्यू 85 रुपया रह जाएगी। तो गाइस, जैसे जैसे इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती है, पैसा अपनी परचेसिंग पावर को लूज करता चला जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि क्या इस बढ़ती हुई इन्फ्लेशन को रोका जा सकता है। फ्रेंड्स, हम इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि एक बिजनेसमैन है जिसको एक बिजनेस शुरू करना है, जिसके लिए उसको बहुत सारे पैसे चाहिए, और वो जाता है किसी बैंक में और बैंक उसको 10 से 12% ब्याज के हिसाब से पैसे देता है। अब वो बिजनेसमैन जो प्रोडक्ट मार्केट में लाएगा, वो उसमें अपना प्रॉफिट इंक्लूड करने के साथ साथ वो जो 10 से 12% ज़्यादा पैसा बैंक को लौटाएगा, वो पैसा भी वो इसी प्रोडक्ट में ही इंक्लूड कर देगा, जिसकी वजह से इस प्रोडक्ट के एक्चुअल में जितना प्राइस होना चाहिए वो उससे ज़्यादा महंगा हो जाएगा। और हमें पता है कि बैंक को सारा प्रॉफिट ही लोन बांटने से होता है, तो बैंक अपना लोन बांटना बंद नहीं कर सकता है, और बिना बिजनेस के ग्रो किए कोई कंट्री डेवलप नहीं कर सकती है, तो बिजनेस भी बंद नहीं हो सकता है। गाइस, इसकी वजह से इन्फ्लेशन हमेशा बढ़ता ही रहेगा। तो गाइस, अब हम बात करते हैं कि इस बढ़ती हुई इन्फ्लेशन से हमें क्या नुकसान होता है। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट का डेटा ये बताता है कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई हर साल 5 से 6% के हिसाब से बढ़ती है। मतलब हमारे पास जितना भी पैसा है वो पैसा हर साल 5 से 6% अपनी पावर को लूज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में अगर हमारे पास 1 लाख रुपया है, तो 1 ईयर के बाद उसकी वैल्यू 95,000 रह जाएगी। इसी तरीके से 2 ईयर्स के बाद उसकी वैल्यू 90,000 रह जाएगी, और 3 ईयर्स के बाद उसकी वैल्यू 85,000 रह जाएगी, और धीरे धीरे हम गरीब होते चले जाएंगे। हम बात करते हैं कि इससे बचने के हमारे पास क्या सोल्यूशन है। तो गाइज, इससे बचने का हमारे पास एक ही सोल्यूशन है, वो ये कि हम अपने पैसे को किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दें जहां हमारा पैसा कम से कम हर साल 5 से 6% के हिसाब से ग्रो होना चाहिए। और इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारी जगह है। स्टॉक मार्केट हो गया, जहां आप 1000 2000 से इन्वेस्टिंग करनी शुरू कर सकते हो। इसी तरीके से गोल्ड हो गया, जहां आप 5000 10,000 से इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। इसी तरीके से रियल एस्टेट हो गया, जहां आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख से अपनी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। तो गाइज, मुझे उम्मीद है कि आज का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि पैसा अपनी परचेसिंग पावर को क्यों लूज करता है और इसके क्या कारण है और हम इससे किस तरीके से बच सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपके माइंड में किसी तरीके का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फाइनेंस से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी, तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।